कि जब आप भोगों से रहित हो जाएंगे, भोगों से आसक्ति से रहित हो जाएंगे, तो आपको अंदर एक शांति जैसी अवस्था अनुभव होगी। हालांकि ये अवस्था ऐसी है कि एक निरंतर सी रहेगी, और ये ऐसी नहीं रहेगी कि शांति अवस्था मतलब कि आपको अंदर कोई मानसिक दुख नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कि समुद्र के अंदर ऊपर ऊपर उथल पुथल रहती है, तरंग झरने सॉरी तरंग उठती है, लहरें उठती हैं, लेकिन अंदर बहुत गहराई में शांति शांति अवस्था रहती है। उसी प्रकार से हमारे मन का ऊपरी अवस्था, ऊपर ऊपर में कुछ दुख आ सकते हैं, मानसिक दुख हो सकते हैं, शांति अवस्था में भी होंगे ही, स्वाभाविक है। जैसे जब तक शरीर है तब तक होंगे, क्यों? क्योंकि जो है, जैसे मान लीजिए कोई आपके आसपास पड़ोस, आपके घर परिवार में कोई भी कुछ भी गड़बड़ गलत होता है, किसी से हिंसा होती है, कोई भी किसी को अन्याय होता है, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? तो दुख नहीं है क्या मानसिक? तो इस प्रकार का दूसरे प्रकार के दुख है, इसमें एक समझदारी विकसित रहती है। ये जो दुख होता है उथला उथला होता है, ये कोई उस तरह का दुख नहीं है कि हाँ बिल्कुल बैठ गया दिमाग पे, वो उतर ही नहीं रहा है। तो ये सामान्य से अलग प्रकार के दुख हैं, दुख के कोटि में अंतर आ जाता है। आपके उस तरह के जो तुच्छ प्रकार के दुख थे, अनावश्यक दुख थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। 80-90% आपके मानसिक दुख नष्ट हो जाते हैं। लेकिन या एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में सारी रणनीति बनाई, कई बार उनकी रणनीतियाँ विफल भी रहीं, तो विफल नहीं तो क्या उनको दुख नहीं हुआ होगा? या विफल हो गया क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य ही अलग है, प्रयोजन ही अलग है। तो वो दुख की मैं बात नहीं कर रहा, दुख तो होगा, तो शरीर है तो मानसिक दुख होगा, लेकिन मैं जिस दुख की बात कर रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। मैं आपके अनावश्यक दुख छूट जाएंगे, और अब ये दो दुख रहेंगे वो उथला उथला रहेगा। आपके ऊपर उथल पुथल हो रही, लेकिन अंदर आपकी गहरी शांति रहेगी। कोई भी दुख आप में लंबे समय तक ठहर नहीं सकता। एक श्लोक और है गीता का, आपूर्य माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वेश्वर शांति आपनोति न काम कामी। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से नदियाँ जो हैं समुद्र में बिना उसे हलचल किए हुए समा जाती हैं, समुद्र में बिना समुद्र में हलचल किए हुए, ज़्यादा हलचल किए हुए, थोड़ा बहुत हलचल होगी लेकिन फिर उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार से योगी के अंदर भी सारे जो सारे कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब बिना कोई खास बड़ा हलचल किए हुए समा जाते हैं उसके अंदर। उसको कोई विचलित नहीं कर पाता है, कोई बड़ा कोई अंतर नहीं होता, ऊपर ऊपर ही हलचल होती है, अंदर कोई गहरी में हलचल नहीं होती है। तो मूल बात यह है कि ये लोग ये कहते हैं कामनाएं छोड़ देंगे तो हमारा सुख, मूल स्वभाव सुख, हमें सुख पाना है तो हमारा सुख क्यों हम छीनेंगे? मतलब निष्काम कर्म करने पर हमारे तो कुछ कुछ सुख मिलेगा ही नहीं। तो सुख ऐसा नहीं है भैया, आप मूल स्वभाविक सुख है। जब आप उसको मतलब उन भोगों से आसक्ति से हट जाएंगे तो फिर एक आपके अंदर एक मौलिक जो स्वभाव है आपका, शांति वाला स्वभाव, शांत